Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We're going to continue with chapter Fundamental Rights. Please open your लक्ष्मीकांत और आप प्लीज़ उसमें से रीड कीजिए. हम लक्ष्मीकांत को कवर करें, 7th एडिशन देख रहे हैं. अभी जो डॉक्यूमेंट मेरे सामने है ये MEA का डॉक्यूमेंट है. आज करने वाले हैं हम आर्टिकल 16 जो कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ओके, क्या बोल रहे हैं? देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state. ठीक है, तो इक्वालिटी है अपॉर्चुनिटी की किन के लिए? सारे सिटीजन्स के लिए है ये. इन मैटर्स रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट. ठीक है, इतना समझ आया? इसके अलावा जो सेकेंड यहाँ पे 16(2) कह रहा है वो ये है कि नो सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ, मतलब इन ग्राउंड्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. क्या है वो ग्राउंड्स? रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, डिसेंट है, प्लेस ऑफ बर्थ है और रेसिडेंस है. ओके, क्या क्या है? रिलीजन है, रेस है, सेक्स है, डिसेंट है, प्लेस ऑफ बर्थ है और रेसिडेंस है. इनके बेसिस पे किसी को इनएलिजिबल नहीं बनाया जाएगा या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा उनके अगेंस्ट. कब? जब ऑफिस हो स्टेट का. समझ रहे हो? इतना क्लियर है? थर्ड पॉइंट पे हम आने वाले हैं. थर्ड पॉइंट एक्चुअली में जो है वो एक्सेप्शंस की यहाँ पे बात कर रहा है. तो यहाँ पे इन टोटल 4 एक्सेप्शंस हैं. ओके, पहला जो एक्सेप्शन है वो ये है कि पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है रेसिडेंस एज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट. ठीक है, ओके, मतलब क्या है कि पार्लियामेंट एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है कि एक सर्टेन जगह का रेसिडेंस होना चाहिए एज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट इन अ स्टेट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी. इन चारों कंडीशंस में, ठीक है, पार्लियामेंट बता सकता है कि इस जगह रेसिडेंस होना चाहिए. ठीक है, इतना क्लियर है? आप देखेंगे तेलंगाना और आंध्रा में आपको ऐसे लॉज मिल जाएंगे. ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक आया था, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट. ठीक है, ये आया था 1957 में, बट ये एक्सपायर हो गया था 1974 में. तो ऑफकोर्स ऐसा कोई एक्ट अब बचा नहीं है. ठीक है, एक्सेप्ट इन स्टेट ऑफ आंध्रा एंड तेलंगाना. ओके, सेकेंड एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो सेकेंड एक्सेप्शन कहता है कि स्टेट जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है फॉर पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस दैट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन स्टेट सर्विसेज. तो जो स्टेट है वो क्या कर सकता है? स्टेट सर्विसेज में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन कम है उनके लिए रिजर्वेशन दे सकता है. ठीक है, राइट. ऑल्सो स्टेट एम्पावर्ड है टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन प्रमोशन. ठीक है, प्रमोशन के लिए भी रिजर्वेशन दे सकता है. ठीक है, विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी in the service under the state in favor of scheduled caste and scheduled tribes that are not adequately represented in state services. ठीक है, समझ रहे हो आप? Further, state empowered है to consider the unfilled reserved vacancies of a year as a separate class of vacancies to be filled up in a succeeding year or years, and such class of vacancies are not to be combined with vacancies of year in which they are being filled up to determine the ceiling of 50%. क्या मतलब है इसका? अभी हम देखते हैं. रीड कर लिया हमने, अब हम इसको देखने वाले हैं. ठीक है, ये हमने कर लिया आर्टिकल 16 का 4. नथिंग in the article shall prevent state from making any provision for reservation of appointments or posts in favor of any backward classes of citizens which in opinion of the state is not adequately represented
इन द सर्विस अंडर द स्टेट. ये हमने पढ़ लिया अभी एक एक्सेप्शन. राइट. इसके बाद हमने ये वाला भी पढ़ा 4A. नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विथ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी. ठीक है. टू एनी क्लास or classes of post in the service under the state in favor of scheduled caste and scheduled tribes which in the opinion of state are not adequately represented in the service under the state. तो अगर स्टेट का ओपिनियन है कि adequately ये क्लासेस रिप्रेजेंटेड नहीं है तो उनके लिए रिजर्वेशन वो बना सकते हैं. ठीक है. प्रमोशन पे भी कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी के साथ. अगर कोई साल है जिसमें अनफिल्ड वैकेंसीज हैं, ठीक है, जो कि रिजर्व थी किसी क्लास के लिए, सपोज शेड्यूल कास्ट के लिए कोई वैकेंसीज रिजर्व थी बट वो अनफिल्ड रह गई इस साल. सपोज 2023 में वो अनफिल्ड रह गई. ठीक है. तो 2024, ठीक है, 2024 में इन्हें फिल किया जा सकता है बाय शेड्यूल कास्ट, बट ये 50% जो आपका रिजर्वेशन है उसमें काउंट नहीं होगा. ठीक है. 2024 के रिजर्वेशन में ये काउंट नहीं होगा. दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट. 2023 का ही ये कंसिडर किया जाएगा. समझ रहे हो आप? उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा 2024 के रिजर्वेशन में. क्या बोल रहा है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम कंसिडरिंग एनी अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ अ ईयर विच आर रिजर्व फॉर बीइंग फिल्ड up in that year in accordance with any provision for reservation made under clause 4 or 4A जो हमने ऊपर पढ़ा, as a separate class of vacancies to be filled up in any succeeding year or years, and such class of vacancies shall not be considered together with vacancies of the year in which they are being filled up to determining the ceiling of 50%. क्या मतलब है? Suppose 2023 था, ठीक है, और कुछ प्रोविजन के थ्रू, सपोज प्रोविजन 4 के थ्रू या 4A के थ्रू सर्टेन सीट्स थी जो रिजर्व थी फॉर प्रोबेबली SC. ठीक है. राइट. सपोज 5 सीट्स थी. ठीक है. इसमें से 2 अनफिल्ड रह गई. ठीक है. 2 लोग नहीं आए, अनफिल्ड रह गई, 2 सीट्स एम्प्टी रह गई. अब ये 2 सीट्स कभी भी फिल करने का प्रोविजन बना सकती है स्टेट, चाहे वो 2024 हो, सक्सीडिंग ईयर्स 2025 हो. ठीक है. और जब भी ये 2 सीट्स को फिल करने की बारी आएगी तो इनको काउंट नहीं किया जाएगा इन द टोटल रिजर्वेशन ऑफ दैट ईयर. यानी 2024 के रिजर्वेशन में जो 50% सीलिंग है उसमें इन सीट्स को काउंट नहीं किया जाएगा 50% सीलिंग के लिए. ठीक है. ये अलग से हैं और उस साल के रिजर्वेशन तो अलग हैं ही. इतना क्लियर हुआ? दीज आर एडिशनल वंस. ओके. ठीक है. अब हम 5th की बात करते हैं. नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ which provides that incumbent of an office in connection with the affairs of any religious or denominational institution or any other or any member of the governing body thereof shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination. क्या मतलब है इसका? religious offices जो है, ठीक है, religious offices जो है यानी कि कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो रिलीजन से रिलेटेड है, उसकी गवर्निंग बॉडी में ऐसा बोला जा सकता है कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही हैं. जैसे आपको पता है टेम्पल्स के भी बहुत सारी चीज़ें होती है, मॉस्क्स की भी बहुत सारी चीज़ें होती है, उनकी इंस्टीट्यूशंस होते हैं डिफरेंट टाइप्स के. तो उसमें ये बोला जाता है कि उसमें ये बोला जा सकता है कि इस इंस्टीट्यूशन में सिर्फ इसी रिलीजन के लोग होंगे क्योंकि वो रिलीजन से रिलेटेड है. ठीक है. नॉट इन एनी अदर मैटर. ओके. ओके. सो दिस इज डन. राइट. सो ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्सेप्शंस में काउंट होंगे. ठीक है. जो आपका आर्टिकल 16 है जो हमने पढ़ा, ठीक है, फर्स्ट 2 लाइंस जो हमने पढ़ी, आर्टिकल 16(1) एंड 16(2), उसके एक्सेप्शंस हैं 3, 4, 4A एंड दिस 5. क्लियर है इतना?
ठीक है, इतना तो इजी है, राइट? और भी कुछ चीजें हम देख लेते हैं, ओके? लेट्स सी, फॉर सपोज एक और चीज थी जो 16(6) आप बोल सकते हैं ऐड हुआ था आफ्टर एन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है? वो यहाँ पे मेंशन नहीं है इस डॉक्यूमेंट में, बट आपकी लक्ष्मीकांत जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें मेंशनड है, ठीक है? 16(6) की बात करेंगे अभी हम, ओके? State is not prevented from making any provision for reservation up to 10% for the post in favor of EWS. किस अमेंडमेंट एक्ट से ये आया था? हमने 15 में देखा, आर्टिकल 15 में हमने देखा कि EWS के आने से ये हुआ है 10% तक, ठीक है, राइट? तो 10% तक, अप टू 10% EWS के लिए रिजर्वेशन स्टेट बना सकती है। ये 16(6) है। ये किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ है और कब ऐड हुआ है? यस, 2019 में ऐड हुआ है, 103rd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है, राइट? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? सी, इट इज़ वेरी इजी। फंडामेंटल राइट्स बहुत इजी चैप्टर है, अगर आपको एक बार समझ आ गया तो बहुत इजी है आपके लिए। बट हाँ, इसमें वेरिएबल्स बहुत है, तो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें, बट अदरवाइज इट्स एक्सट्रीमली इजी, राइट? एक यहाँ पे आपको मंडल कमीशन के बारे में दिया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि आप मंडल कमीशन के बारे में पढ़ें, डिटेल में पढ़ें, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू रीड इट फर्स्ट बिफोर वी डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? तो मंडल कमीशन देखिए आप, आर्टिकल 16 जो भी है मंडल कमीशन से रिलेटेड वो हम देखने वाले हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? EWS का तो हम देख चुके हैं, रिजर्वेशन देख लेते हैं वो एक और बार। रिजर्वेशन फॉर EWS इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो कि 103rd अमेंडमेंट एक्ट से आया है, ठीक है? उसका हम थोड़े से प्रोविजंस देख लेते हैं तो ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? एक्चुअली में 16(6) है, हमने अभी पढ़ा, राइट? In order to give effect to the provision, the central government issued an order in 2019 providing 10% quota reservation to EWS sections up to 10%, right? है ना? EWS मतलब economically weaker sections in civil posts, right? And services of government of India, ठीक है? The benefit of this reservation can be availed by people belonging to EWS who are not covered under any other existing schemes of reservation for SC, STs, OBC. इसमें कौन लोग आएंगे? जो ऑलरेडी OBC, SC, ST के रिजर्वेशंस में कवर्ड नहीं हो, ठीक है, राइट? ऐसा नहीं है कि आपको डबल रिजर्वेशन मिल सकता है, ऐसा नहीं होगा। जो इसमें कवर्ड नहीं हो वो ही EWS के 10% कोटा में आ सकते हैं, ठीक है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप आर्टिकल 15 में देख चुके हैं कि EWS की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो लास्ट लेक्चर में हमने देखा, राइट? राइट? फर्दर साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट जो है, ठीक है, जो कि फॉलोइंग, जो मैं आपको अभी 3 प्रोविजंस बताने वाली हूं, ठीक है, वो अगर सेटिस्फाई करती हैं ये पोस्ट, तो ये 3 प्रोविजंस वाली पोस्ट भी एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम EWS कोटा, ठीक है? इसमें ये रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा। ये कौन से 3 प्रोविजंस हैं? द पोस्ट शुड बी इन ग्रेड्स above lower grade in group A of the service concerned. Post should be in grades above lower grade in group A. साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट की बात हो रही है, ठीक है? साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट जो ये 3 प्रोविजंस को सेटिस्फाई करती हैं, उस दे आर exempted from the purview of this reservation. कौन सा रिजर्वेशन? EWS रिजर्वेशन।
तो फर्स्ट है द पोस्ट शुड बी इन ग्रेड्स अबव द लोअर ग्रेड इन ग्रुप ए ऑफ द सर्विस कंसर्न. सेकेंड क्या है, दे शुड बी क्लासिफाइड एज साइंटिफिक और टेक्निकल in terms of cabinet secretary order 1961. ठीक है, तो इस ऑर्डर के थ्रू इसे साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट का डेफिनेशन दिया गया हो, क्लासिफिकेशन हुआ हो, वो पोस्ट भी एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम परव्यू ऑफ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन. राइट. इसके अलावा थर्ड जो पॉइंट है वो है द पोस्ट शुड बी फॉर कंडक्टिंग रिसर्च और फॉर ऑर्गेनाइजिंग, गाइडिंग एंड डायरेक्टिंग रिसर्च. ठीक है, सो साइंटिफिक हमने पोस्ट का तीन साइंटिफिक पोस्ट जो है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट में हमने तीन प्रोविजंस देखे. अगर कोई भी जॉब है साइंटिफिक एंड टेक्निकल फील्ड में जो कि ये तीन पोस्ट को सेटिस्फाई करती है, तीन प्रोविजंस को सेटिस्फाई करती है, मतलब कोई भी प्रोविजन को सेटिस्फाई करती है इन तीनों में से, तो वो एग्जेम्प्टेड होगी फ्रॉम परव्यू ऑफ रिजर्वेशन. कौन सा वाला? 10% ईडब्ल्यूएस वाला. ठीक है, एग्जेम्प्टेड है. ठीक है, ये जो मैंने बताया अभी. राइट. ओके. मंडल कमीशन भी अभी करे या मंडल कमीशन आप करके आओगे? आई एम कंफ्यूज्ड. आई थिंक मंडल कमीशन के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ के आओ, देन वील डू दिस. ठीक है, बाकी वी हैव डन मंडल कमीशन में आपको अगले लेक्चर में